ये आज तक रेडियो है। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब हेल्पफुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। AI is everywhere. तो आज के क्यों बोल रही हो यार मेरे को परेशान कर रहे हैं लोग। अरे that was part of the thing. What is part of my, this is not part of my thing. But यार imprompt होती है कुछ चीज, just go with the flow. You don't have to say that. Of course. Anyway, जो बात मैं बोलने की बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि हम ऑलमोस्ट हर हफ्ते बात करते हैं कि अरे ये चीज़ AI नहीं बढ़ रहा है, इसकी जॉब AI कैसे चली गई, ये AI वो AI ऑल ऑफ दैट। बट रियल लाइफ में ना, हमारे डेली लाइफ में AI जैसे है, मतलब जैसे ChatGPT है, राइट? ChatGPT इज लाइक अ होल डिफरेंट प्लेटफॉर्म, यू गो एंड तुम जाके AI यूज़ करते हो। बट राइट नाउ AI और इतनी स्पीड से इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। जैसे WhatsApp है, WhatsApp इज समथिंग हम ऑलमोस्ट all of us are using WhatsApp, and now AI has come to us with WhatsApp. Yeah. So Meta AI is something जो बहुत लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज स्लोली Meta AI लॉन्च कर रहा है, रोल आउट कर, एक्चुअली लॉन्च कर चुका है पर उसको रोल आउट कर रहा है सबके डिवाइसेस पे। मेरे को अभी तक नहीं मिला है, बट फ्रॉम व्हाट आई नो साइरस एंड अमन आर यूजिंग इट। सो आज की हमारी बिग टेक स्टोरी में हम इसी के बारे में बात करें। आपने बोल ही दिया तो अब करना ही पड़ेगा। हाँ, तो सही बात That is true. I make the rules here. So हमारे सभी लिसनर्स के लिए, चाहे आप नए लिसनर हो चाहे आप हमारे एग्जिस्टिंग लिसनर हो, थैंक यू फॉर। सेम ही चीज होता तो नए, अच्छा नहीं, और अलग अलग है। अलग अलग है। हाँ, हमारे जो एग्जिस्टिंग साइरस हैं उनको वो एग्जिस्ट नहीं करने वाले थोड़े दिनों में। यस, बहुत परेशान करते हैं हमको। एनीवे, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप लोग सुन रहे हैं सबका मालिक टेक। मैं हूँ नंदिनी, मेरे साथ है अमन और साइरस। हम लोग हर हफ्ते ऐसा एक पॉडकास्ट लेके आते हैं जिसके अंदर हम हफ्ते की सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। हम बात फ़ोन्स के बारे में भी करते हैं, कुछ पर्सनल डिवाइसेस के बारे में करते हैं, लैपटॉप्स, ईयरफोन्स, कीबोर्ड्स, एवरीथिंग। एंड देन हम थोड़ी सी absurdity डिस्कस करते हैं हर हफ्ते, जो कि हम इस हफ्ते भी करेंगे। सो लेट्स डू इट। ठीक मारा तुमने? नहीं चिक। That's great. Anyway, let's go. Let's move to our first segment, which is our big tech story. So, Meta AI. Meta AI is pretty much the talk of the town. So everybody's talking about this new AI chatbot, जो कि मेटा के कुछ प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं। मेटा प्रोडक्ट्स जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में एक्चुअली मैंने अभी रोल आउट देखा नहीं है इतना प्रॉपरली होते हुए, बट व्हाट्सएप में आई थिंक मोर एंड मोर पीपल आर सीइंग इट। मेरे को अभी तक ये अपडेट नहीं आया है, बट मेरी टीम में दिव्या है जो कि एक्टिवली यूज़ कर रही है। वो मुझे हर थोड़ी देर में एक स्क्रीनशॉट भेजती हैं कि कैसे उन्होंने मुझे मैसेज भेजने की कोशिश करी मेटा AI के थ्रू, और वो मुझे मेरे पास नहीं आया। बेसिकली वो बस मेरी बेइज्जती कर रही है और कुछ नहीं है। उसके अलावा पर आप लोगों के पास आया अमन, साइरस? नहीं, मेरे पास नहीं आया, साइरस के फोन में आया। मेरे पास एक दूसरा फोन है which is not my Show primary. off. which is not my primary. मैं दो इकोसिस्टम्स यूज करता हूँ, एक iOS और एक एंड्रॉइड। Show तीसरा off. फोन हो तो अगर तीसरा कोई OS एग्जिस्ट करता तो मैं उसको भी यूज कर रहा होता। Show off. ओके, बट वो जो दूसरा फोन है वो मेरे तो प्राइमरी नहीं है। हाँ, उस फोन में आ चुका है बट मैंने उसको इतना इस्तेमाल नहीं किया है, बिकॉज मैं जानता हूँ, आई नो कि वो क्या कर सकता है, क्या कर रहा है। आप अंतर्यामी हैं क्या? नहीं, मैं पहले यूज कर चुका हूँ ये चीज़ें। आई हैव यूज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो इसमें मुझे कुछ नया दिखानी या मुझे इसको यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज मैं व्हाट्सएप किस लिए यूज़ करता हूँ? लोगों को मैसेज भेजने के लिए, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि मैं यहाँ हूँ, इस मुसीबत में फंस गया हूँ, ये करना है। अगर मुझे अपनी हॉलीडे की आइटनरी बनानी है, मैं अभी भी ऑनलाइन जाऊँगा, खुद रिसर्च करूँगा, या फिर अपने आई विल यूज़ माई ओन रिसोर्सेज, आई विल नॉट यूज़ व्हाट्सएप। अगर मुझे कोई इमेज बनानी है, मैं अभी भी अडोबी का फायरफ्लाई यूज़ कर रहा हूँ, एंड मैं व्हाट्सएप का यूज़ नहीं कर रहा हूँ अपने AI इमेजेस बनाने के लिए।
तो मुझे कोई प्रैक्टिकलिटीज में नजर नहीं आई, नहीं, बट डोंट यू थिंक लाइक जैसे आई एग्री विद यू कि अगर मेरे को ट्रैवल करना है मैं भी जाके अपनी आइटनरी खुद बनाऊंगी बिकॉज आई ट्रस्ट माई सेल्फ मोर. पर जैसे बहुत सारे लोग चैट जीपीटी से अपनी आइटनरी बनवाते हैं, फिर उसके अंदर करेक्शंस करते हैं. चैट जीपीटी से करेक्ट करते हैं. सो मतलब जो इंसान वो कर रहा है उनके लिए और एक्सेसिबल हो गया ना. सेम टूल. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट यू एंड मी ना साइरस. हमारे अलावा और बहुत लोग हैं जो ये टूल्स यूज करना चाहेंगे. उनके लिए तो बस एक्सेसिबिलिटी और आसान हो गई कि अब उनको एक और नई डेडिकेटेड ऐप चैट जीपीटी खोलने की जरूरत नहीं है. उनको वो चैटबॉट अपना नॉर्मल मैसेंजर जो कि वो रोज यूज करते हैं उसके अंदर मिल गया. सो इज़न्ट दैट अ ग्रेट थिंग? वही बात है, चैट जीपीटी को अनइंस्टॉल कर दो, इसको यूज करो, दैट इज इट. और ज्यादा कुछ बदला नहीं. हाउएवर इमेज क्रिएशन हो गया. दिस इज अ मोर पर्सनलाइज्ड अप्रोच बिकॉज व्हाट्सएप आपके मतलब यू यूजिंग द चैट्स, बट मुझे सवाल ये पैदा होता है, दीज आर एन्क्रिप्टेड चैट्स. मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी चैट हिस्ट्री को पढ़ के रिस्पॉन्सेज को डेवलप नहीं कर रहा है, बिकॉज मैंने इससे पूछा था क्रिएट अ ट्रैवल आइटनरी फॉर मी, ठीक है बस, और इसने पोथा भेज दिया मुझे. मैंने ये नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस काम से जा रहा हूँ, क्या है, कुछ नहीं, जस्ट क्रिएट ट्रैवल आइटनरी उसने बना के भेज दिया. एंड उसमें मुझे दिखा था कि आई हैड गॉन टू अ सर्टन स्टेट टू विजिट, एंड उस स्टेट का मेंशन उस मैसेज में था, विच इज़ अ बिट क्रीपी. शायद वो प्रीवियस रिकॉर्ड्स रेफर कर रहा था कि कैसे किया उसने, आई डू नॉट नो दैट, बट ये थोड़ा स्कैरी हो सकता है. बट इंक्रिप्शन का तो स्कैरी बिकॉज कंसिडरिंग व्हाट्सएप ने इतनी जंग छेड़ दी है हमारे विद द डेली कोड कि सेइंग कि अगर आप हमको इंक्रिप्शन हटाने के लिए बोल दोगे तो भाई तो हम व्हाट्सएप ही पुल ऑफ कर लेंगे, हम व्हाट्सएप चलने ही नहीं देंगे यहाँ पे. सो आई एम अज्यूमिंग कुछ it must be encrypted. Also it's one of their biggest advertisement of end-to-end encryption. एक सवाल है इस पे मेरा, जो आप बोल रहे हो ना कि आपके पुराने किसी चैट से उठा के मे बी जैसे भी हो, क्योंकि उसको कैसे आइडिया लगा, राइट? बट इसमें गलत क्या है? क्योंकि इनक्रिप्शन ऑफ कोर्स वर्क्स, मतलब आपकी चीज़ आपके पास ही रहती है ना, आपके चैट्स, आपकी डिटेल्स, जब तक मेरे पास रहे ठीक है, इट इज फाइन. व्हाट्सएप इज रीडिंग इट because WhatsApp will eventually be somehow internally आपके chats में तो read कर ही रही है because of course. हाँ, but this is not on device AI ना. I don't think Meta AI is on device AI. On device AI अगर read करे तो फिर आई एम फिर भी सेटिस्फाइड कि चलो ठीक है मेरा डेटा कहीं बाहर नहीं जा रहा है. दिस इज एन ऑनलाइन AI, दिस इज नॉट एन ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग हैपनिंग. राइट तो मेक्स सेंस. सो दैट इज स्कैरी फॉर मी कि एक ऑनलाइन AI इज एक्सेसिंग माय चैट्स एंड ऑल दैट, बाहर से आ रहा है वो ऑलरेडी. इनका एक एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड व्हाट्सएप, एक मतलब एग्जैक्टली मतलब एक तरह से व्हाट्सएप बोलता है हम एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है. ऑफ कोर्स उनकी सारी डिटेल्स, हमारी जो भी डिटेल्स है हमारे पास रहती है, बट देन दिस ऑनलाइन सर्विस कम्स अप जिसके पास मतलब हमें आइडिया नहीं है कि what is it taking या क्या इंटरेक्शन हो रहा है बीच में, कितना डेटा ले रहा है. That's true because ये सब तो हम सबके साथ ही हो चुका है कि आपने कभी टूथब्रश की बात करी व्हाट्सएप पे और आपको इंस्टाग्राम पे वो मिल रहा है, टूथब्रश के एड्स आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स इफ इट्स एनक्रिप्टेड देन हाउ इज दैट इन्फॉर्मेशन गोइंग टू इंस्टाग्राम. अगर वो भी इनका प्लेटफॉर्म है तो भी क्या हुआ, ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं जानी चाहिए ना वहाँ पर. Exactly. मैंने तो नहीं अलाउ किया कि मेरे को एड्स दिखाओ. इनक्रिप्शन का डिटेल्ड डेफिनेशन एक्चुअली हमें पता होना चाहिए, मतलब इन कंपनीज को हमें बताना चाहिए, क्योंकि फिर देन हाउ दैट वर्क्स. क्योंकि अगर अगेन योर पॉइंट कि अगर एप्स इनक्रिप्टेड होती हैं देन वो हम जो बोलते हैं वो सुन के वही फिर कैसे हमें दिखना शुरू हो जाता है उन एप्स के अंदर. देन हाउ इज दैट वर्किंग? बिकॉज़ दैट इज नॉट एन्क्रिप्शन. टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई बार तो मेरे को ऐसे भी लगता है, एंड आई डोंट नो इफ अदर पीपल्स थिंक मतलब हैव द सेम एक्सपीरियंस, पर मेरे को ऐसा लगता है कई बार मैं सोचती भी हूँ ना मुझे उसकी भी ऐड दिखती है. अब किसी ने मेरे दिमाग में चिप प्लेस करी हुई है मेरे को बताए बिना, तो मुझे पता नहीं, इलॉन मस्क से पूछ लेते हैं. पर वो न्यूरालिंक इतनी जल्दी नहीं, थोड़ी महंगी चीज है. बट आई स्वेयर मेरे को ऐसे इतनी बार हुआ है कि मैं सोचा मुझे मिक्सी चाहिए, हमारे प्रोड्यूसर जोर जोर से सर ऊपर नीचे हिला रहे हैं, कह रहे मेरे साथ भी हुआ है. बट मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैंने सोचा कि मुझे मिक्सी खरीदनी है फॉर इंस्टेंस, अब देखो जो मिक्सियों के मेरे को एड्स आएंगी. नहीं तुमने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं 10,000 ऐसे कभी हुआ है क्या? पैसों की ऐड आई है क्या तुमको? उन पे कभी क्लिक मत करना अगर आई है. 2 करोड़ चाहिए अपने अकाउंट में अभी. ये कोई जीनी नहीं बैठा है जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हें दे के जा रही है. ये नहीं है कि मैं मिक्सी के बारे में सोचती हूँ मेरे घर पे डिलीवर होती है, पैसे देती हूँ. तुम्हारे साथ हो रहा है तो व्हाई नॉट? ऐड आती है मेरे दोस्तों, क्या पता कोई ट्रिक बता घर नहीं देके जा रहे हैं वो लोग कि अरे हमने सुना आपको मिक्सी चाहिए, ये लीजिए. ऐसे नहीं हो रहा है. जब तक AI ऑन डिवाइस नहीं होता, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन. बेसिक सवाल पूछ सकता हूँ. सो जो भी यूज़ कर रहा है मेटा AI उनके लिए भी सिंपल सा मेरा रिकमेंडेशन है,
कुछ पर्सनल चैट्स हो गए या कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको डिस्कस करना है, प्लीज डू नॉट डू इट विद एन एआई जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, चाहे वो प्लेटफॉर्म इंक्रिप्टेड क्यों ना हो। लेकिन कुछ भी पर्सनल, बिकॉज सी व्हाट्सएप पे आपके ऐसे बहुत बार होता है, आप लोगों को पासवर्ड्स भेज रहे हो, आप लोगों को अकाउंट नंबर भेज रहे हो, कभी कभी फैमिलीज आपस में डिस्कस कर रही होती है, बेटा अकाउंट नंबर का पासवर्ड देना, ये देना, तो बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है व्हाट्सएप पे। और अगर एक ऑनलाइन टूल, एक ऑनलाइन एआई अगर वो चैट एक्सेस कर पा रहा है टू क्रिएट समथिंग, तो ये थोड़ा डेंजरस है। I would not recommend Dangerous, yeah. people giving as a free access to, And this is not just Meta AI, जैसे ChatGPT वगैरह भी है. All of these co-pilots and all. ChatGPT is one ecosystem. It doesn't have cross-platform access. It doesn't, but still वो भी ऑनलाइन प्रोसेसिंग तो कर ही रहा है ना. हाँ, so मतलब इन्फॉर्मेशन जो नहीं देनी है तो इनमें से किसी को भी नहीं देनी चाहिए. Correct. मतलब हाँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिस्कशन ऐसे मत करो. ChatGPT उस पे ले सकता है ना आपकी इन्फॉर्मेशन, इफ इट्स ऐप के थ्रू, अगर आपके फ़ोन पे इंस्टॉल्ड है। वेबसाइट वाला कहाँ, वेबसाइट पे तो अच्छा खासा आप कंट्रोल रखते हो चीज़ों पे। नहीं, इन्फॉर्मेशन तो वो भी ले सकता है। So basically that was also the reason. If you're very cautious कि आपको ChatGPT से नहीं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, और मान लो फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रिप का आइटनरी बनाना है, प्लगइन्स वगैरह होते हैं, इन्फॉर्मेशन जाती है। इनकॉग्निटो मोड यूज़ करो, VPN यूज़ करो, जो भी आपको क्वेरी चाहिए, स्पेसिफिक डिटेल्स उसको दो, तो आपके व्हाई आर यू डिपेंडिंग ऑन इट कि वो खुद से ही अपना हमारे डेटा में से निकाल नुकूल के हमारे लिए चीज़ रेडी कर देगा। तो बट इमीडिएट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेब एक्सेस तो देना ही पड़ेगा। इमीडिएट इन्फॉर्मेशन के लिए मतलब मत ही यूज़ करो फिर ना भाई, व्हिच इज वेरी डेंजरस अगेन। बट इफ यू गाइस रिमेंबर, जब ये ChatGPT बहुत पॉपुलर हुआ था और लोग अपने ऑफिसेज में भी यूज़ करने लगे थे, ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात है ये, कंपनीज हैड टू टेल पीपल नॉट टू यूज़ शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या कहते हैं लोग, डॉक्यूमेंट्स GPT पे शेयर करके उनको बोलते समराइज कर दो, बट क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन अब GPT पे जा चुकी है, उससे कई बार बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कंपनीज की लीक हो गई थी। ये एप्पल के साथ हुआ था, ये एक बार आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट के किसी के साथ हुआ था, एंड दे हैड टू टेल देयर एम्प्लॉयज टू स्टॉप शेयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। एंड दैट्स ऑल्सो व्हेन इन लोगों ने इतने इंटरनल AI टूल्स बनाने शुरू करे कि अगर तुम लोगों को चाहिए तो इंटरनल टूल्स यूज़ करो, इनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करो, डू नॉट शेयर दिस इन्फॉर्मेशन ऑन प्लेटफॉर्म। सो वो चीज़ जो उन एम्प्लॉयज़ के लिए है वो हमारे लिए भी लागू होती है। एंड हमारे लिसनर्स को जिनको नहीं पता है, जो ये मेटा AI है, ये एक जो मार्क ज़करबर्ग का जो कंपनी है मेटा, उनका एक AI मॉडल है लामा 3। लामा 3 इज़ दर न्यूएस्ट वर्जन, उस पे बेस्ड है। एंड मेन आइडिया इन हाउ ज़करबर्ग्स कंपनी इज शोइंग लामा इज बेसिकली AI असिस्टेंट टूल है जिस पे आप चैट्स वगैरह, सर्चेस, सिमिलर टू बेसिकली थिंक ऑफ इट एज अ मिक्स ऑफ बिंग जो आपको पायलट है और एंड ChatGPT का मिक्स बेसिकली। एंड दे क्लेम कि इवेंचुअली दे वांट टू स्टार्ट डूइंग ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग ऑल्सो। तो इसके अंदर आप सर्चेस कर सकते हो, चैट बॉट्स क्रिएट कर सकते हो, प्लस दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन इमेजेस। आई एम श्योर अगर आप लोगों ने अभी टेस्ट किया है तो दे हैव अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स वेयर अगर आप मेटा AI जो आपके व्हाट्सएप पर ही है, उसमें आपने कोई अगर अपनी पिक्चर डाल दी है तो वो उससे एक जिफ बना देगा, या आपने कोई और कोई छोटी सी क्लिप बना दी है तो उसको एक्सपैंड करके और एनिमेट कर सकते हो, इमेजेस से एनिमेशंस भी बना सकते हो। सो दिस लामा 3 टेक्स अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट ऑल्सो कि आप इमेजेस के साथ कितना प्ले अराउंड कर सकते हो। बट व्हेन यू गाइज हैव यूज्ड इट, अगर इसके अलावा आप लोगों ने कोई यूज केस देखा है इस मेटा AI का व्हाट्सएप पे? आई मीन इंटरेक्शंस जो लंबे लंबे, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी बहुत ही वेग सा एग्जांपल हो सकता है, कुछ लोग जैसे डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू भेजते हैं। सम पीपल वांट समरीज ऑफ दैट, कितना बड़ा पोथा भेज दिया, मैं इसमें क्या पढ़ूंगा, तो यू कैन आस्क मेटा AI कि कैन यू प्लीज समराइज दिस पैराग्राफ एंड ऑल दैट, एंड वो उसकी समरी दे सकता है। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी यूटिलिटीज़ के लिए आप वही जैसे बताया ना, ये पैराग्राफ को मैं कॉपी करके ChatGPT में डालूँ, ChatGPT से बोलूँ करने के लिए, तो वो एक जो इनकन्वीनियंस है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस ऐप आपको जो काम करना पड़ता था वो आप एक ही ऐप पे कर सकते हो, तो वो एक क्विकली हो सकता है। इमेजेस बना के भेजने के लिए समटाइम्स आपको कुछ क्विकली एक इमेज का वो चाहिए, कहीं से सोर्स मिल रहा है। एस्पेक्ट रेशियो वगैरह कर सकते हो क्या? अभी आई हैवंट ट्राइड द एस्पेक्ट रेशियो, अभी 4:3 दे रहा है मुझे, डिफॉल्ट। हाँ 4:3 विद द वाटरमार्क, क्लियर उसमें वाटरमार्क के साथ आता है कि इट्स एन AI क्रिएटेड, वो तो वो मिल रहा है। बट आई थिंक
इफ़ आई प्रॉम्प्टेड, ये मैं ट्राई करूँगा, मैं अभी जानता नहीं हूँ, इफ़ आई प्रॉम्प्टेड कि मुझे ये इस रेजोल्यूशन में चाहिए, 920x1080 पे चाहिए या फिर 1:1 पे चाहिए, तो आई एम श्योर इट कैन आउटपुट दैट इमेज एज वेल. बट वेरी अभी वो रियलिस्टिक लेवल ऑफ आउटपुट नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल है जो मिड जर्नी में मिल जाता है आपको, वैसा नहीं है. बहुत जो फायरफ्लाई वगैरह है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बेसिक इमेज देता है, बट इट्स अ वेरी क्विक थिंग. जो इमेज जनरेशन प्रोसेस है, आई एम इम्प्रेस विद दैट, क्योंकि मिड जर्नी में आपको लगता है कम से कम 30 सेकंड 40 सेकंड एक इमेज बनाने में. इवन कोपायलट काफी टाइम लेता है. कोपायलट भी टाइम लेता है. दिस टेक्स हार्डली 6-7 सेकंड्स में आपको इमेज बना के दे देगा, विच इज अ ग्रेट थिंग. तो इट्स गुड, बट अगेन बी केयरफुल विद इट. छोटे मोटे टास्क के लिए आपके काम को आसान बनाने के लिए इट्स अ ग्रेट टूल, बट आप कितना इन्फॉर्मेशन इसके साथ शेयर कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, ये थोड़ा ध्यान रखना है. बट वन थिंग आई थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज जब आप ChatGPT पे अगर आप अपने कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हो या आप उसमें कुछ करना चाहते हो, उसके लिए यू नीड द पेड वर्जन. आप फ्री वर्जन में नहीं कर सकते हो, राइट? पर इसके अंदर ये फ्री टूल है, आप इसके लिए कुछ पे नहीं करे, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, एंड इसमें आप ये सब करा सकते हो कि आप डॉक्यूमेंट्स रीड करा सकते हो. बिकॉज अगर आप वो आई थिंक 1800 रुपीज पर मंथ सब्सक्रिप्शन है ChatGPT का, अनलेस यू आर सब्सक्राइबिंग फॉर दैट, आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो कि विद इन चैटबॉट आपने इमेजेस शेयर कर दी, बोल दिया इसको एडिट कर दो, ये डॉक्यूमेंट है इसको रीड करके समराइज कर दो, बट आप व्हाट्सएप में ये कर सकते हो. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कन्वीनियंस. सो आई थिंक डेली चीज़ों के लिए, सो व्हाट वी अंडरस्टैंड राइट नाउ इज ऑल्सो, आई थिंक वन मोर थिंग इज दैट फॉर, बट आई थिंक ये पर्टिकुलरली इंडियन यूजर्स के लिए होगा कि ChatGPT कह रही हूँ मैं, मेटा AI अभी के लिए सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, राइट? सो यू कांट एक्चुअली उससे ना तो आप हिंदी में बात कर सकते हो ना आप हिंदी में रिस्पॉन्सेज ले सकते हो. बट आई एम अज्यूमिंग बिकॉज व्हाट्सएप के लिए इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इवेंचुअली ऐसे सपोर्ट्स आएंगे. बट फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट डेली यूज़ के लिए अगर आपको छोटी छोटी हेल्प चाहिए, AI यूज़ चाहिए विद इन, जैसे आपने बोला इमेज जनरेट कर लिया कोई, या कोई डॉक्यूमेंट रीड करा लिया कोई, बोल दिया कि मेरे को ये फटाफट ये सर्च करके बता दो कि इमली मेलेडी चॉकलेटी क्यों होती है और समथिंग लाइक दैट, जो भी है. सो अब ये सब चीज़ें आप क्विकली कर सकते हो, क्विक एक्सेस के साथ. आपको कोई एक डेडिकेटेड ऐप की जरूरत नहीं है. करेक्ट. सो फाइनल थॉट्स अमन साइरस. मैं थोड़ा बहुत बड़ा खतरा देख रहा हूँ इसका. आई हैव माई ओन, बहुत बड़ा खतरा, सॉरी बहुत बड़ा खतरा इसका थोड़ा भी नहीं है. आई हैव माई पर्सनल रीजंस, बिकॉज अभी कुछ हाल ही में ना व्हाट्सएप को लेके काफ़ी बहुत ही नेगेटिव चीज़ें मुझे देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ हाउ इट इज़ यूज्ड in order to spread fake news. A lot of fake news is propagating on WhatsApp. और उसके अलावा एक sense of control on the public, जिनको इन्फॉर्मेशन ऐसी फालतू की इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही है. Correct. अभी क्या हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए देयर इज अ सर्टेन टीम ऑफ पीपल जो फेक न्यूज़ बनाते हैं, उनकी टीम रेडी होती है. उनको टाइम और एफर्ट चाहिए, टाइम और एफर्ट चाहिए वो कंटेंट क्रिएट करने के लिए. अब जब AI का एक्सेस उन्हें मिल जाएगा, वो कंटेंट क्रिएशन बनाना इतना आसान होगा, फेक इमेजेस बनाना, फेक प्रोपेगेंडा बनाना और उसको स्प्रेड करना. So this is just going to explode अगर AI इसमें इंटीग्रेट हो गया. And Meta though is going very big on this. They've just announced $40 billion investment in AI. So imagine the kind of capabilities. तो Indian जनता as much as, I mean people who want to use utility उनके लिए अच्छा है, लेकिन the Indian जनता में, obviously I will talk about my country, who are being misled because of fake news, are being misguided and manipulated because of what they see on WhatsApp. I think उसको टैकल करने के लिए भी Meta has to think of something कि कैसे डिटेक्ट कर सके ये फेक है कि नहीं है, ये AI जनरेटेड है या नहीं है, जो फॉरवर्ड्स हैं किस तरह न्यूज़ और कंटेंट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसके लिए भी कुछ करना ज़रूरी है. आपने बस AI बना के छोड़ दिया, इट्स नॉट इनफ अकॉर्डिंग टू मी. दैट्स अ गुड पॉइंट. नहीं, अनफॉर्चुनेटली उसके लिए वो कुछ Meta करता नहीं है. And let's not get into the nitty-gritties of those things, but yeah, of course, bad तो है ही जितना साइरस ने बता दिया, but अगर on the good part अगर आप देखो तो AI को democratize कर देगा ये चीज़ पूरी तरह से, क्योंकि अभी जैसा you were also saying right, dedicated हमें ChatGPT खोलना होता है, Gemini होता है या Copilot होता है या whatever XYZ होता है, but WhatsApp is the largest messaging platform in the world right now. सब लोग यूज़ करते हैं. हाँ, तो आज की डेट में जो शायद सुनते आए हैं AI के बारे में, जिनको शायद उतना आइडिया ना हो,
वो अब फर्स्ट हैंड देखेंगे, उनके पास है एक्सेस और फुल ब्लोन एक्सेस। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा, हाँ वही तो, ऐसा भी नहीं है बताना पड़ता है अभी कि चैट जीपीटी आपको पता है क्या कर सकता है। एंड वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी 1.5 या 2 उस टाइप का एक्सेस नहीं। यहाँ पे पूरा इमेज क्रिएशन है, प्लानिंग है, एक्सपेंस मैनेजमेंट है, इमेज क्रिएशन है। आप जो सोच सकते हो वो आपको मेटा एआई करके देगा एंड इट विल ओनली ग्रो विद टाइम। सो यही बात है कि मतलब हाँ, एआई विल बी विद एवरीवन, दिस इज एआई फॉर द मासेस, दैट इज व्हाट आई थिंक विद मेटा, ऑफ कोर्स विद ऑल द कॉन्स जो साइरस ने मेंशन करे यहाँ पे। या आई थिंक मेटा एआई इज only going to grow, it's going to become more, I think more efficient. अब हम इतनी सारी चीज़ें देखते हैं within WhatsApp, there are channels, there are groups, there are personal chats, there are status, all of this I'm sure इन सब के अंदर AI capabilities add किया जाएगा. So I think वही है कि as long as you're using it responsibly also as long as मेटा इसको रिस्पॉन्सिबली रोल आउट कर रहा है, लाइक साइरस सेड. आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ गुड बैलेंस, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज of utmost importance. Isn't that true, Sam? With great power comes great responsibility. That's true. Harry Potter. Okay. नहीं, Harry Potter. यार जैसी ना मैं थोड़ा सा ब्रिटिश एक्सेंट कर दी हूँ, मेरे अंदर से हैरी पॉटर निकल आता है. एक सेकंड, किसने बोला था, कौन सी मूवी का डायलॉग है? हैरी पॉटर. हैरी पॉटर का कौन से वाले पार्ट का? मैगोनिगल बोलती थी यार. अरे कौन से पार्ट का? हैरी पॉटर विच पार्ट? Hang on, wait. With great power comes great responsibility. Not great power. I'm talking when she says Harry Potter. Oh, all right. नहीं, तुमको किसका पूछा? नहीं, मुझे तो, मैं तो ऐसी वो इशू, I was just playing along with her. But hang on, with great power comes great responsibility. ये किसने बोला था? I want to know the answer. I'm scared. नहीं, I feel like I know, but I'm scared. Just take a wild guess. हाँ, किसने बोला? If you don't know the I don't like this. I feel like coffee with Karun हो रहा है. अरे एक बार तो Come on! With great power comes great responsibility. Are you doing an acting of the person? No, I'm not. I'm just saying. Why do I feel like Gandhi said it? who said it? ये हैरी पॉटर से गांधी में पहुंच गई. But who said it? Uncle Ben. Oh. अब Uncle Ben the F word, yeah, the Spider-Man guy. Okay. Uncle Ben said it. But he didn't copy it from somebody else? No, he copied it from Gandhi. Yes. No, it's from. Yeah, but it's not Gandhi. अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार. Wait. Okay. Wrap this. मैं बाद में जाके क्रॉस चेक करूँगी. But yeah. मेरी okay. Anyway, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है Our Devices, और फटाफट बात करते हैं अपने डिवाइसेस के बारे में. मेरे पास है एक बहुत ही कूल कीबोर्ड, जिसके बारे में आमन 2-3 बार आके मुझे बोल चुके हैं कि अरे आपको तुम्हारा कीबोर्ड बड़ा अच्छा है. सो बेसिकली लॉजिटेक का एक लॉजी स्लिम कीबोर्ड है, विच आई बीन टेस्टिंग. इट्स अ वायरलेस कीबोर्ड एंड इट्स प्राइस्ड अराउंड आई थिंक 2,000-3,000 रुपीज़ एंड इट्स वेरी लाइट. स्लिम से आपको पता चल गया होगा. या इट्स एक्चुअली वेरी नाइस. उसके अंदर ऐसे दो ऐसे किक बैक स्टैंड है, जो अगर आपको एंगल चेंज करना हो उसका, एंड उसका द डिस्टेंस, एंड आई रियली लाइक दैट इट हैज अ डेडिकेटेड numpad. So with keyboards, full-sized keyboard. Yeah, it's a full-size keyboard, and it's always nice to have, like, numpad is just adds a different kind of efficiency when you're typing and all. Yeah. The distance between keys, the travel and all, बहुत अच्छा है. I mean, I've been using it and it's very comfortable. And personally मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, स्पेशली जैसे माई हैंड्स आर वेरी सेट ऑन मैकबुक, एंड आई फील जब आप सडनली कीबोर्ड स्विच करते हो ना, बहुत टाइम लगता है उस स्विच में, बिकॉज सर्टन वो जो योर फिंगर द वे दे ट्रैवल बिटवीन सर्टन कीज, वो कई बार नहीं फिक्स होता है. विद दिस नो, आई लाइक दैट. I think even if you're a Windows user, the way they have coupled सारे command और वो सारे keys with the control and alt and function and all, वो बहुत अच्छी तरह से placed है. So I think इसके अंदर adjustment period बहुत कम होगा for anybody. These are mechanical? No, this is not a mechanical keyboard. Oh, okay. But this is a regular. 2,000-3,000 में mechanical कौन दे? That's true. How much did you say it was? Yeah, it's around 3,000. अच्छा, okay. But अगर I think for daily usage ना, अगर आप जैसे मैं तो लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है, मेरे को बस ये बेटर लगता है कि मैंने लैपटॉप को भी थोड़ा सा एलिवेशन पे रख दिया है, उसको मेरी डिस्प्ले थोड़ी दूर हो जाती है, मैं कीबोर्ड अपने पास रख लेती हूँ, so it becomes like a nice
दिस थिंग मेरे को पूरा कॉन्स्टेंटली ऐसे सर नीचे करके नहीं देखना पड़ता है. डजंट हर्ट माई बैक. द कीबोर्ड इज कंफर्टेबल. आई मूव अराउंड माई कीबोर्ड. कई बार मैं डिस्प्ले दूर रख के दूर से काम कर लेती हूँ. इवन इफ यू हैव अ टीवी एट होम, यू वांट टू कनेक्ट योर कीबोर्ड टू योर टीवी एंड जस्ट टाइप इन स्टफ. आई थिंक इट्स वेरी एफिशिएंट एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट. आई एम वेरी हैप्पी. 4.5 on 5. वाओ, 4.5. हमको रेटिंग भी देने लग गया. नहीं, मैंने दे दिया. दे दिया आज. अच्छा, सब नया ट्रेंड, नई हवा चलने वाली है यहाँ पर. मेरे साथ अंकल बहन हो गया ना, इसलिए अब मैं अपनी पावर के साथ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली प्ले कर रही हूँ. एनीवे, यू गाइस. अमन. So Cyrus has a wild card, of course. So let me go first. तो ये अमन पहले ही बता दिया, मतलब मिस्ट्री रिवील हो गया. मैं बचपन में ऐसी करती थी. एक बार ना मेरे मम्मा पापा, मेरे माय ब्रदर एंड माय फादर, दे गॉट अ गिफ्ट फॉर माय मॉम उनके बर्थडे पे. तो मेरे को ना ऐसे लेफ्ट आउट फील हो रहा था कि वो जाके खरीद के भी ले आए, रैप भी उन्हें खुद कर लिया, मेरा तो कुछ रोल ही नहीं हो रहा है. तो मैं जाके, सब लोग जब इधर उधर थे ना, चुपचाप जाके केक भी कटने से पहले मैंने गिफ्ट उठाया, मम्मा को दिया. मम्मा बोला हैप्पी बर्थडे मम्मा, इसके अंदर वॉच है, खोल के देख लो. इससे पहले कि कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी मम्मा को बताया, बस मुझे अटेंशन चाहिए, फटाफट मम्मा को दे दिया. नहीं. अमन तुमने भी यही किया. वैसे तुम्हारे बाप में माफ कर देता हूँ. आई होप आंटी ने तुम्हें माफ किया होगा. कर दिया. अब मुझसे प्यार करते हैं. फिर ठीक है. But yeah, anyway, I have the HP Spectre X360. This is big and bulky, not very bulky, 2 kilos, still relatively slim for its size. अगर आप ऑनलाइन जाके देखोगे, X360 16 inches. इसकी वहाँ पे एजेस ये जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूचरिस्टिक मूवीज में वो दिखाते हैं ना, जिसके अंदर गन कैरी करते हैं. तो सूटकेस. हाँ, तो हमारे लिसनर्स अगर ये सुन रहे हो तो आप भी साथ साथ जाके अगर अपने लैपटॉप या फ़ोन पे खोल के देख सको साइड बाय साइड. HP स्पेक्टर एक्चुअली ये डिस्टिंक्ट एक इनकी पर्सनालिटी होती है लुक्स में, जो साइड में डालते हैं, पोर्ट्स होते हैं. हाँ, ये दीज शैम्फर्स, ये इसका एक पर्सनालिटी है स्पेक्टर का. बट एनीवे, व्हाट रियली मेक्स दिस लैपटॉप स्पेशल इज़ दैट अभी तक मैंने 14 इंच के जितने भी कन्वर्टेबल्स यूज़ करे हैं, ये पूरा एक कन्वर्टेबल लैपटॉप, मतलब इसको आप पूरा स्क्रीन घूम के दूसरी तरफ पहुंच जाती है, फिर आप इसको टैबलेट में यूज़ करो, टेंट मोड में यूज़ करो. सो दिस इज़ व्हाट मेक्स इट स्पेशल. बट दिस इज़ अ 16 इंच मशीन. तो जब मैंने पहली बार देखा इस लैपटॉप को, मुझे लगा भाई होगा कोई गेमिंग लैपटॉप. आजकल वैसे भी ऑमन लैपटॉप्स आए हैं, वो काफ़ी स्लिम हो गए. साइरस ने यूज़ करा था अभी हाल ही में, तुम लोग के पास भी है, राइट? तो मुझे भी लगा था कोई गेमिंग लैपटॉप. नो, इट इज़ नॉट अ गेमिंग लैपटॉप. पर अगर कोई इंसान, जैसे मल्टीमीडिया लैपटॉप्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, मैकबुक एयर यूज़ करते हैं, या फिर एसूस के बहुत सारे अभी ज़ेनबुक आए हैं, पर 14-13 इंच के दिखते हैं. बट 16 इंच में अगर कोई कंसिडर करना चाहता है, दिस इज़ माई फर्स्ट 16 इंच एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट. 16 इंच अल्ट्रा बुक कैन वी कॉल इट, आई डोंट नो. बट या, दिस इज़ अ 16 इंच थिन एंड लाइट कन्वर्टेबल, जो मुझे काफ़ी पसंद आया. ऑफ कोर्स कॉस्ट इसका 1,70,000 का है. 1,65,000 टू बी प्रिसाइज. तो पैसा तो अच्छा खासा HP चार्ज कर रहा है, बट उसके बदले में आपको एक अच्छी स्क्रीन मिल रही है. ऑडियो काफ़ी शानदार है, हल्की फुल्की गेमिंग भी कर लेता है. तो मतलब जो अल्ट्रा बुक वाले काम होते हैं, सोचो कि 14 इंच वाला जो लैपटॉप आपका बेसिकली काम करता है, अगर आपको एक बड़ा स्क्रीन स्टेट चाहिए तो इस टाइप का लैपटॉप आप कंसिडर कर सकते हो ना. आई वुड पर्सनली, आई वुड रियली लव टू सी अ लेनोवो योगा और जो दूसरे भी कन्वर्टेबल्स आते हैं जो इस साइज में आते हैं, क्योंकि मैंने, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. यू शुड एक्चुअली सी दिव्या एंड माय टीम इज यूजिंग वन ऑफ दोस. नहीं, 16 इंच कन्वर्टेबल मेरा पहली बार. 16 इंच में मैंने भी गेमिंग लैपटॉप देखे भाई, मैंने कभी अल्ट्रा बुक नहीं देखा. और ये 2 किलो का है, मतलब 2 किलो में, मतलब आई डोंट नो, ऐसे आते हैं. मतलब मैकबुक प्रो आता है ऑफ कोर्स, आई थिंक 1.8 kg के अराउंड. बट दिस इज माय वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइक यूजिंग इट फॉर 2 weeks. काफ़ी मज़ा आया मुझे. स्क्रीन काफ़ी शानदार है, ओलेड डिस्प्ले है, बड़ा कीबोर्ड है, बड़ा ट्रैक पैड है. और मतलब ये ऑफ कोर्स अगर आप HP ब्रांड प्रेफर करते हैं विंडोज़ इकोसिस्टम में, स्पेक्टर की अपनी एक लुक है, या एक अपनी पर्सनालिटी है, प्लस ये डिवाइस काफ़ी अच्छा है और फीचर्स भी काफ़ी अच्छे प्रोवाइड कर रहा है. और गेमिंग लैपटॉप अगर आप नहीं ढूंढ रहे हो, अगर प्योर परफॉर्मेंस इज नॉट व्हाट यू सीक, तो ये काफ़ी एक अच्छा एवरीडे लैपटॉप साबित हो सकता है 16 इंच साइज में. हमें इतनी बड़ी स्क्रीन के लिए आई वुड हैव लाइक्ड इट अगर इस पे कुछ परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता. परफॉर्मेंस के लिए है ना, बोलते रहे हैं कि गेमिंग इट कैन स्टिल हैंडल लाइट गेमिंग. लाइक आई वाज एबल टू स्टिल प्ले, मतलब आर्केड. मैं इसको सोचो, वो जो बैटल रॉयल गेम्स हो, वैलोरेंट फॉर एग्जांपल, वैलोरेंट के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर कहीं हल्का सा फ्रेम ड्रॉप इधर उधर हुआ दिक्कत हो जाएगी. बट आर्केड गेम्स खेलते हो, क्रिकेट 24 है, WWE 2K24 खेल लो, या फिर मैंने इस पर खेला टेकन 7, करेक्ट, ठीक परफॉर्मेंस मिल जाए. मीडियम ग्राफिक्स पर अच्छी परफॉर्मेंस मिल गई. और
आज की डेट में विंडोज लैपटॉप ये चीज़ कर पा रहे, पहले के नहीं कर पाते थे. सो आई थिंक सो फॉर दैट प्राइस इट जस्ट डज द जॉब. प्लस मैकबुक ये अभी भी नहीं कर पाते हैं. करेक्ट. तो एनीवन हु वांट्स टू क्लब इन अल्ट्राबुक मल्टीमीडिया लैपटॉप विथ सम लाइट गेमिंग जो एप्पल नहीं कर पाता, तो यहाँ पे आप 1.5 से 2 लाख के बीच में एक अच्छा ऑप्शन है विद अ बिग स्क्रीन. गुड. सो Okay. साइरस. तुमने तो बोल ही दिया, मैं वाइल्ड कार्ड यूज कर रहा हूँ. तो इवेंट आ रहा है. लग नहीं रहा है, इसे माफ किया है तुमने. नहीं बोल, मैं बताना चाहता हूँ अपने लिसनर्स को कि आई बी यूजिंग अ वाइल्ड कार्ड. काफी टाइम बाद मैं वाइल्ड कार्ड यूज कर रहा हूँ. 7th of May इज अ बिग डे. फाइनली वी आर गेटिंग द लॉन्च ऑफ द न्यू iPad. एंड काफ़ी एक्साइटमेंट है इसके अराउंड. नया डिज़ाइन फिलोसफी, नई इटरेशन, 10.9 to 12 इंच के अराउंड वी माइट सी साइज इंक्रीज. हाउएवर आई थिंक M2 चिप्स फाइनली iPad के अंदर दे माइट कम. रूमर्स The air. The air variant. Sorry, the air variant. But yeah, that is the news that has come out. अब older generation iPads मैंने use नहीं किए हैं, not even the air variants. However, utility के मामले में there's some of the best tablets around that you get in the iOS in the iPad ecosystem. So a lot of buzz around that event. तुम उस टाइम पे हो नहीं, obviously. You will not be in Delhi, right? I'll watch the event. You'll watch the event. Yeah, so people who want to tune in, they can go to the official YouTube channel Apple का. उनके वेबसाइट पे भी लिंक अवेलेबल होगा. I do not know कि इंडिया में कितना buzz है in terms of the new iPads coming, because moreover there's a lot of न्यूज़ अराउंड द मैकबुक्स. ज़्यादातर न्यूज़ एंड बस जो होता है मैकबुक्स के अराउंड ही होता है, लेकिन iPad Air के अराउंड आई डू नॉट नो कितनी एक्साइटमेंट होती है. आई थिंक वी हैव अ प्रीटी गुड मार्केट फॉर iPad Air. iPad Air ही एक्चुअली बिकते हैं क्योंकि प्रो बहुत महंगा हो जाता है ना. बट इस बार तो प्रो का भी मतलब मुझे लग रहा है बिकॉज हमारे यहाँ पे गोइंग टू नहीं. हाँ बोलो. नहीं, आई थिंक हमारे यहाँ पे क्योंकि विद डिजाइन स्टूडेंट्स एंड ऑल, प्रो इज क्वाइट पॉपुलर, बट इन जनरल एयर इज समथिंग व्हिच इज ऑलवेज बीन वेरी पॉपुलर. हैव यू सीन एनीवन यूज एन एयर लाइक मतलब एज अ रेगुलर डेली ड्राइवर अलग से? Not a daily driver, but a lot of people have seen. Yeah, even I see people carry their iPads all like with them all the time. और ये कैसे पता चलता है iPad Air है? वो पर्पल कलर इनका बहुत बिका है, लैवेंडर वाला. you'll spot मेरे को तो उसके केस से पता चलता है. वही केस से. Yeah. So you'll spot a lot of these. So I hope there is excitement. Event 7th को है, we'll be covering it on our platform. There are not information in terms of like specifications wise क्या hardware change. They're getting the new M2. So there is these two iPads that are coming. Yeah. मतलब जितना रूमर है, प्रो है और एयर है. प्रो में बोल रहे हैं कि इस बार OLED डिस्प्ले आ जाएगी और M3 आ जाएगा, एंड द एयर एज यू आर सेइंग विल गेट द M2, एंड एयर माइट आल्सो सी अ साइज इंक्रीज की 12 इंची तक इस बार फाइनली. 12.1 इंच. 12.9 ना, नहीं 12.9 वो तो 10.9 होता है. 10.9 so 10.1. हाँ, अभी 11 इंच. अभी iPad का जो साइज है एयर का वो आई थिंक 11 इंच तक है. 10.5 तक है कुछ. हाँ, तो वो आई थिंक 12 तक अब पहुंच जाएगा. So yeah, with of course the mini LED display is also being rumored for the iPad Air. Aren't they going OLED? OLED is for the Pro. अच्छा, for the Pro, okay. For the Pro. But there are certain OLED M3 for the Pro and mini LED plus M2 for the Air plus the screen size. And there is a new Apple Pencil also being rumored after 2018 was the last time. But there, इस टाइम पे rumors ही rumors है इसके बारे में. There are some also that say कि mini LED नहीं यूज़ करेंगे because उनको उसको affordable बनाना है. तो they will be like Apple को affordable बनाना है. उनके लिए Apple के लिए affordable होना चाहिए, हमारे लिए नहीं. तो और क्या करेंगे अगर वो प्रो में OLED चले गए तो उनके पास फिर एयर को जस्टिफाई करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो जो सस्ते वाले जो सस्ते नहीं रिलेटिवली अफोर्डेबल जो iPads हैं, हाँ, उसमें LCDs हैं. अगर एयर में भी LCD होगा तो भाई क्यों खरीदूं? उनको करने दो अमन, तुम इनको लॉन्च करने दो, फिर हम उनकी बात करेंगे ऐसे ही इधर यही बैठ के पॉडकास्ट पे कि क्या किया इन लोगों ने. नहीं We'll be like ऐसे कैसे. Aman तो मतलब you'll be watching the event from there ना. I watch all the events anyway. Even I do. मेरे को cover भी like करना it. है. I don't know. I just like it. I like it. I watch it as an award show. मतलब पता है, I just find it. I don't think we have another option. We have to watch it. नहीं, I don't even watch if it as I'm an not option. covering, I still watch. Yeah. अच्छा वो okay. Apple and Samsung events I watch all of them like a show. Not as a cover करने के लिए भी नहीं, but हाँ.
चलो दैट्स ग्रेट. हम लोगों के वील हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन द सेकेंड वीक ऑफ मे. या राइट. तो हम प्रॉब्ली और काफ़ी डिटेल से बात करेंगे बिकॉज अभी हमारे पास इवेंट की डेट्स के अलावा कुछ भी नहीं है. सो आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू मूव टू माई एब्सोल्युटली फेवरेट पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट विच इज absurd news. Which is quite absurd as you, right? I think that's true. That's just like me. So मेरे को डू यू गाइस रिमेंबर से 5-6 साल पहले इलॉन मस्क ने एक फ्लेम थ्रोअर. Elon Musk से क्या फ्लेम थ्रोअर क्या? यार इलॉन मस्क का एक फ्लेम थ्रोअर होता था यार. वो ऐसे उससे इतना खुश हुआ था कि इसकी 10 फुट की वो है और तुम देखो ऐसे. वो इलॉन मस्क का था, उसने कोई स्टार्टअप से ऐसे उठा के मतलब नहीं यार, बोरिंग कंपनी इज हिज ओन कंपनी. उसका फ्लेम थ्रोअर था एंड ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट. और बहुत सारे लोगों ने उसको खरीद भी लिया था बट देन देयर वाज लाइक होल दिस थिंग सेफ्टी है वो. ठीक है. तो पर लोगों ने खरीदा उसको एंड लोगों ने कितनी वीडियोस बनाई थी. आई रिमेंबर आई थिंक 2015 की बात है ये, 2015-16 की बात है या मे बी उससे भी थोड़ा सा लेटर 18-19 की बात हो सकती है ये. तो उस समय इट बिकेम रियली पॉपुलर. बट ऑफकोर्स नाउ देयर इज दिस होल डिफरेंट कंपनी जिसका नाम है थ्रो फ्लेम. थ्रो फ्लेम हैज अ प्रोडक्ट कॉल्ड फ्लेम थ्रोअर. और जो फ्लेम थ्रोअर है वो एक क्वाड्रुपेड रोबोट है. बेसिकली वो डॉग जैसे दिखने वाले, जैसे वो बॉस्टन डायनामिक्स के रोबोट्स होते हैं, उन्होंने वो रोबोट बना दिए है. ठीक है. वो जो पहले इलॉन मस्क वाला था वो तो गन की जैसा था, राइट. आपको उसको पकड़ के उसको थ्रो, वो फ्लेम थ्रोअर को गन की तरह शूट करना पड़ रहा है. ये रिमोट कंट्रोल्ड है. आप इसको कंट्रोलर से भी और अपने स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हो. इट्स इनसेन. और उसके अंदर 30 फीट Basically you have a robot with a flamethrower attached to it. ये तुम कहीं भी भेज सकते हो. क्यों चाहिए? What do you mean क्यों चाहिए? But the what do you mean by क्यों चाहिए? नहीं चाहिए भाई. Of course चाहिए. अगर बच्चों के हाथ में लग गया तो यही इसकी नहीं इसकी absurdity तो मेंशन ही नहीं किया मैंने. क्या? ये अवेलेबल है खरीदने के लिए. कमर्शियली अवेलेबल. ये absurdity है. Under $10,000 एग्जैक्टली है. $9,420 कमर्शियली अवेलेबल है. ये थोड़ा हाउ डिड द यूएस आई हैव नो आइडिया. मैं तो यूएस में रहती भी नहीं. वो सॉरी वो जो उनका एफडीए है जो भी है, हाउ डिड दे अलाउ? खाने की चीज थोड़ा है ये. ओ सॉरी जो भी है मतलब एफडीए टाइप की बॉडी जो ये सब देखती है. बट आई डोंट नो हाउ दे अलाउड इट. ऑफ कोर्स दे मस्ट हैव लाइसेंस बिकॉज ये लोग दिस इज एक्चुअली इन लोगों ने लास्ट समर इसके बारे में बात करी थी और इस बार इन लोगों ने बोला लो भैया जिसको खरीदना खरीदो, $10,000 देने और ले लो. $10,000 कितने होते करना फटाफट मैथ. अरे 8 लाख 10,000 बताओ 8.4 लाख होएगा. हाँ मतलब दैट इज जस्ट अ डेंजरस टू सेल. बट इमेजिन लोगों ने किसी से लड़ाई होगी, बोले अभी भेजता हूँ मैं अपना कुत्ता. जा रहा है घूर के फूक दिया और मैं तो उसका नाम ड्रकैरिस. असली कुत्ता होगा उसको फूक के आ जाएगा यार. यार हमेशा एनिमल्स के बीच में होता है यार. तुम्हें एनिमल्स को ही मरवाना होता है हमेशा. अरे तो ड्रकैरिस भी तो वही है. एग्जैक्टली यार वो रियल लाइफ डॉगी को मरवा रहा है इस डॉग से. मतलब आई एम अज्यूमिंग, मैं मरवा नहीं रहा हूँ. अगर कोई कुत्ता मुझे आके काट लेता है, आई विल हैव माय फ्लेम थ्रोअर डॉग हियर. शू कुत्ते को फूक दे उसको शू बताओ. शू पापी शू. बट एनीवे इवन इस पे इंटरनेट पे भी काफी लोग ऐसे आग बबूले हो गए हैं. और बिकॉज ऑफ द फ्लेम्स आर सेइंग कि भाई ये तो ऐसे तुम दुनिया में आग लगवाओगे ऐसे बेच के. एग्जैक्टली वो जाके कुत्ता किसी घर के आग लगा देगा. फिर अच्छा ठीक है. वो कुत्ता किसी के घर को जाके आग लगा देगा तो फिर हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं तो वो किसी बच्चे मैंने गलती से अपने बच्चे के हाथ में दिया था, उसने जाके आग लगा दी उसके. आपका घर चल गया. आई एम वेरी सॉरी. कल मिलते हैं लंच पे. नहीं आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड मूव, स्पेशली व्हेन यू कैन कंट्रोल विद अ फोन. साइरस काफी खुश हो गया था इसके बारे में. बट fuel your fire. तो बहुत डेंजरस है यार. सुन के तो absurd, मोर डेंजरस न्यूज़. यस. एनीवे ये थी हमारी, जस्ट लाइक आई सेड, मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट. पर हम लोग अगले हफ्ते दोबारा आएंगे ऐसी ही अब्सर्डिटी, ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ लेकर. अगर आप लोगों के पास हमारे लिए कोई इनपुट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, या आप हमसे बस जनरली बात करना चाहते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं at radio@aajtak.com. आप हमको ट्विटर पे भी मैसेज या ट्वीट कर सकते हैं. हम ट्विटर पे हैं विद द हैंडल @aajtakradio. अभी के लिए इट्स टाइम टू से बाय बाय. आई एम नंदिनी, मेरे साथ अमन और साइरस. Say bye bye. Bye bye. Auf Wiedersehen.
है।